टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उन 5 लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं जहां ईवीएम में उम्मीदवारों का भविष्य बंद हो चुका है। वैसे मधेपुरा में जबरदस्त बारिश हुई है, आंधी तूफान आया है, इस वजह से काफी ईवीएम को नुकसान भी हुआ है। मतलब पानी, क्योंकि वो बारिश की तो कोई संभावना थी नहीं, उस तरीके से पॉलीथीन वगैरह भी नहीं था, तो ईवीएम के काफी भीगने की भी खबर आ रही है। अभी भी वहां पर ईवीएम कलेक्शन पूरी तौर पर शुरुआत नहीं हो सकी है। लगातार लोगों का फोन आ रहा है, काफी मुश्किल हो रहा है, सारा टेंट पंडाल जितना था सब आंधी में उड़ गया है। वैसे ये नहीं कहा जा सकता है कि इन 3 क्षेत्रों में जहां नीतीश अपने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वहां उनका पंडाल और टेंट उड़ता हुआ दिख रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मधेपुरा में दर्जनों ऐसे मतदान केंद्र रहे जहां जदयू के पोलिंग एजेंट तो थे, लेकिन एक तरफा वोटिंग हो रहा था और पोलिंग एजेंट चुपचाप देख रहे थे, जहां यादव का डोमिनेंस वाला इलाका है। मधेपुरा में जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, 2019 से ज्यादा जो वोटिंग हुई है, उसकी वजह यही मानी जा रही है कि उन इलाकों में यादव, जिन इलाकों में बड़ी आबादी है, वहां एक तरफा पोलिंग हुई है। अब ये देखना है कि दिनेश चंद्र यादव अति पिछड़ों का जो वोट है उसके आधार पर कितना फाइट देते हैं, क्योंकि मधेपुरा ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और एमवाई समीकरण पूरी मजबूती के साथ डटा रहा। मुश्किल कुछ वोट दिनेश यादव काट पाए हैं, ऐसी लगातार खबरें आ रही है। एक खबर तो मधेपुरा को लेकर ये है। दूसरी खबर ये है कि मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव को लेकर बड़ी इनकम्बेंसी देखी गई है। लोगों में काफी गुस्सा रहा, नाराजगी रहा। नीतीश अपने बदौलत चुनाव जीतने की बात करते रहे हैं और इस बार भी सोच रहे हैं। मधेपुरा में उन्होंने कैंप भी किया है, लेकिन जीत अगर मिल भी जाए तो पिछले बार वाली स्थिति नहीं रहेगी। वही सुपौल, जो अति पिछड़ा का फैक्ट्री कह सकते हैं, जिस पर दाव लगाते आ रहे हैं नीतीश कुमार, वहां इस बार लालू ने दलित उम्मीदवार को खड़ा कर पेच फंसा दिया है। और यहां भी यादव मतदाता चुपचाप लालटेन छाप वाली स्थिति वहां भी रही है। जो मेहता खड़े थे वो वीरपुर के कुछ इलाकों में, कुशवाहा का मैक्सिमम और कुछ अन्य जातियों का भी वोट लाने में वो कामयाब हुए हैं। ये सेंधमारी भी सुपौल में कहीं न कहीं लड़ाई को कठिन कर बना दिया है, क्योंकि 2019 वाली स्थिति दूर दूर तक नहीं है। हाँ, झंझारपुर में गुलाब यादव के खड़े हो जाने की वजह से लाख गुस्सा हो रहा। फुलपरास जैसा अति पिछड़ा का डेंस इलाका, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। आप समझ सकते हैं, मंत्री वहीं की है, वहां सबसे कम वोटिंग हुआ है। फिर भी माना जा रहा है कि वहां जो वीआईपी जिसको उम्मीदवार बनाया, महासेठ को, वो पूरी तौर पर अपने वोटर, व्यापारी वोटर को खींचने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मुसलमान और यादव कहीं न कहीं गुलाब यादव की वजह से बढ़ते हुए दिखे। इसका लाभ भले नीतीश को उम्मीदवार को मिल जाए, लेकिन गुस्सा जबरदस्त रहा वहां में, और यही वजह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे कम झंझारपुर में ही रहा। लोग घर से निकले ही नहीं, मतलब एनडीए की वोटर कह सकते कि घर से निकले ही नहीं। वहां राहत सिर्फ यही है कि सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन सुपौल में कुछ भी हो सकता है। जितनी लोगों से हमारी बात हुई, हर कोई कह रहे हैं कि भाई इस बार तो वोट एक अलग अंदाज में वोट करते हुए लोगों को देखे। लग ही नहीं रहा था कि ये सुपौल में वोटिंग हो रहा है। बीजेपी से तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला। बीजेपी वाले आराम से घर में बैठे रहे, ये साफ दिखा मधेपुरा और सुपौल में भी। झंझारपुर में वैसे भी बीजेपी की वो हैसियत नहीं है, लेकिन इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ रही है। लेकिन बीजेपी वाले
सुस्त दिखे। और जो परंपरागत वोटर एनडीए के साथ है उसमें भी वो मुस्तैदी नहीं देखने को मिला है, वो उत्साह देखने को नहीं मिला। तो कह सकते हैं नीतीश का सब कुछ दांव पर है। जितना कह सकते हैं कि निश्चिंतता के साथ फोर्थ फेज की तरफ, फिफ्थ फेज की तरफ नीतीश उम्मीद कर रहे थे बढ़ते हुए, इन तीनों जगह जिस तरीके का फाइट मिला है उससे हमें लगता है कि कहीं न कहीं जदयू कैंप में एक अलग तरह की चीजें चलनी शुरू हो गई।